शिवसेना में बड़े विध्वंस के बाद अब उद्धव ठाकरे नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलग थलग पड़े उद्धव ठाकरे ने अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के सामने हथियार डालने का मन बना लिया है। यानी कि देर से ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे को अब मोदी की ताकत का अंदाजा लग चुका है। इसलिए अब बड़भोले नेता उद्धव राजनीतिक पटल पर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों उद्धव ठाकरे ने अब बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं और आखिर इस सब के पीछे पूरा का पूरा माजरा क्या है, इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने तेवर अब नरम कर दिए हैं। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में उद्धव ने बीजेपी के साथ सुलह का स्वागत किया है। यानी कि अब उन्हें बीजेपी और मोदी की ताकत का अंदाजा हो चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल दिवाली के एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि राजनीति में कड़वाहट खत्म करने की जरूरत है। उनके बयान का उद्धव ने स्वागत किया और कह डाला कि अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया है तो तुरंत इसकी पहल कीजिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से उथल पुथल कर दिया है, खास करके तब जब बीएमसी चुनाव सर पर आ चुके हैं। लगातार बीएमसी चुनाव को लेकर के बहुत ही ज्यादा फेरबदल महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राजनीति में कड़वाहट खत्म करने के आह्वान का स्वागत किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि फडणवीस को राजनीतिक कड़वाहट खत्म करने का बीड़ा उठाना चाहिए। सामना में ठाकरे का बीजेपी को लेकर के ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके तब जब ठाकरे बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार के खिलाफ में लगातार हमलावर है। इसी लड़ाई के चलते ठाकरे को न सिर्फ सीएम का पद छोड़ना पड़ा था, बल्कि वर्षों पुरानी शिवसेना पार्टी के नाम से भी हाथ धोना पड़ सकता था। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा था कि राजनीति में बहुत कड़वाहट होती है, इसे खत्म करने की जरूरत है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आपके मन में कड़वाहट खत्म करने का ख्याल आ गया है तो आपको तुरंत पहल करनी चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि एक तरीके से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए और वो उनके साथ में गठबंधन कर लें। अब जो उद्धव की तरफ से जो ये बयानबाजी की गई है, जो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कड़वाहट मिटाने के लिए तैयार हैं, यानी कि बीजेपी के साथ में गठजोड़ करने के लिए तैयार हैं, ये कहीं ना कहीं साफ तौर से दर्शाता है कि मोदी के सामने, देवेंद्र फडणवीस के सामने, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं, जिसकी वजह से वो अब खुद जो मुखपत्र सामना बीजेपी और शिंदे के खिलाफ में जो जहर उगलने का काम करता है, वो अब सुलह की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्धव अब कितने ज़्यादा परेशान हैं कि अभी तो सीएम की कुर्सी ही गई है, अब शिवसेना भी हाथ से कहीं निकल ना जाए, इसलिए अब बीजेपी की शरणागति ही उनकी पार्टी का उद्धार कर सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ में जो है प्रोपेगेंडा चला रही, उद्धव ठाकरे के खिलाफ में उन्होंने मुहिम शुरू की हुई है। तो ऐसे में जब उद्धव की तरफ से ये पहल की जा रही है, उद्धव की तरफ से कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि गिड़गिड़ाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के सामने, इस पर रिटेलिएशन में या फिर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है उद्धव को लेकर, इस पर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हूँगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।